नमस्कार दोस्तों, वेदांता फंड मैनेजमेंट चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सीए विशेष पगारिया आज आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट के लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी जिसमें आप छोटा सा अमाउंट रिस्क पर रख के एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले या डिसाइड करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केट का व्यू क्या है। तो आइए समझते हैं मेरा व्यू क्या है मार्केट का, देखते हैं ज़रा। दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बॉलिंजर बैंड है और ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि निफ्टी जो है एक बार यहाँ पे टॉप बना करके एक अच्छा खासा करेक्शन दे चुकी है और उसके बाद लोअर बैंड से निफ्टी में ये बाउंस आया था। बाउंस तो नहीं बोलूँगा मैं, एक अच्छी रैली चली थी जो कि अपर बैंड को पूरी तरह से टच नहीं कर पाई यहाँ पे। ओके, अपर बैंड को ये रैली पूरी तरह से टच नहीं कर पाई, थोड़ा सा रह गया इधर और वापस निफ्टी में एक सेल ऑफ आ गया है। अभी फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो ये मिडल बॉलिंजर बैंड के आसपास कहीं पे है, या तो इसको यहाँ से सपोर्ट लेना और अगर ये भी गया तो ये जो लोअर बैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे 16,853 यहाँ पे कहीं सपोर्ट आता है 16,800 के आसपास। तो बजट से पहले मार्केट में हम एक भारी उतार चढ़ाव यानी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देख चुके हैं। मार्केट 18,600 से एक बार गिर के 16,400 तक आ चुका था। 16,400 से वापस 18,350 तक गया और 4 ही दिन के अंदर अब 17,617 तक निफ्टी जो है वो आ चुकी है। अगर इस लोअर बैंड तक आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बजट से पहले ही अगर आ जाए तो इट विल बी ग्रेट। तो वहाँ पे एक हम कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। जब भी निफ्टी लोअर बैंड के पास आती है, जब भी ये जो बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड होता है इसके पास आती है, तब मैं हमेशा बुलिश ट्रेड लेना प्रीफर करता हूँ निफ्टी पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने पास्ट में ये देखा है कि यहाँ से रिवर्सल आता है। थोड़ा सा आपको विश्वास है इसलिए आपको चेक भी करवा देता हूँ कि रिसेंट पास्ट में तो आप अगर चेक करेंगे आफ्टर कोरोना वायरस फॉल तो निफ्टी ने हमेशा मिडल बैंड को ही रिस्पेक्ट कर दिया और उधर से ही घूम गई, नीचे तक गई नहीं। ठीक है, इसलिए उससे पहले हम जाएंगे, ये आपका कोरोना वायरस वाला फॉल है। ऐसे फॉल कोई बार बार हर 2 साल में नहीं आने वाले। ये देखिए प्री कोरोना वायरस ये निफ्टी जो ऊपर से करेक्ट होना शुरू हुई, ये लोअर बैंड पे आई, लोअर बैंड के पास ये थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ इस एरिया में और फिर वापस ऊपर की तरफ चली। ठीक है, उसके पहले देखते हैं हम, ये देखिए ये भी एक फॉल आया था निफ्टी में। ठीक है, ये निफ्टी चली नीचे तक और फिर अगेन आप देखिए ये कहीं ना कहीं लोअर बैंड को इधर निफ्टी ने काटा, थोड़ा सा और नीचे गई लेकिन फिर वापस निफ्टी ऊपर की तरफ चली। ओके, अगेन पीछे जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए निफ्टी ने यहाँ पे टॉप बनाया था 2018 में, यहाँ से करेक्शन आया, ये लोअर बैंड आया, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा बेटर। ये देखिए ये लोअर बैंड पे आया निफ्टी, इधर सपोर्ट लिया और फिर निफ्टी ने अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर दी। सो ये मैंने पास्ट में कई बार देखा है, जब जब निफ्टी जो है लोअर बैंड के पास आता है तो वहाँ से फिर हमें अपनी शॉर्ट्स कवर करके लॉन्ग साइड की जो पोजीशंस हैं उस पर फोकस करना चाहिए। जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं वो तो लोअर बैंड पे जैसे इधर टच हुआ था उस दिन, ठीक है, लोअर बैंड पे टच होते ही वो अपनी बुलिश पोजीशन बना लेते हैं। जो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं, थोड़ा समझदारी से चलते हैं, वो वेट करते हैं ऐसे कोई रिवर्सल की बुलिश कैंडल की और फिर अपनी पोजीशन बनाते हैं। फिलहाल बजट नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है निफ्टी इधर आप देख सकते हैं मिडल बैंड के नीचे थोड़ा आ चुकी है। अगर लोअर बैंड के आसपास कहीं भी वापस मुझे मिल जाती है निफ्टी इस एरिया में जो कि 16,800 के आसपास का एरिया है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेने जाऊँगा निफ्टी का। अब क्यों बुलिश ट्रेड लेना है मुझे निफ्टी में वो भी समझ लीजिए कि ऑलरेडी 4 डेज़ में निफ्टी जो है पिछले 4 दिन में 800 पॉइंट करेक्ट हो चुकी है और अभी SGX निफ्टी 200 माइनस दिखा रहा है। हो सकता है एक आध दिन और निफ्टी ख़राब चले और 17,000 के नीचे या 17,000 का लेवल आ जाए। तो अगर 18,350 से विद इन अ वीक निफ्टी 17,000 तक करेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बनता है। ज़्यादातर सभी ट्रेडर्स जो होंगे वो इधर शॉर्ट करने जाएंगे मार्केट को, वो समझेंगे मार्केट शॉर्ट साइड पे ज़्यादा बेटर है। लेकिन आगे एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है बजट, ऑपरेटर इसका फ़ायदा उठा के मार्केट को ऊपर भगा सकता है। थोड़ा भी अगर
ग्लोबल सेंटीमेंट सुधरे तो मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जा सकता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं ये चांस लेना चाहता हूँ। अगर आपको लेना नहीं लेना वो आपको देखना है। वैसे भी आपके लिए ये वीडियो एजुकेशनल है, मैं कोई ट्रेड यहाँ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये करना ही है। मैं ये करने वाला हूँ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसा मानते हैं कि निफ्टी जो है वो इधर कहीं पे या तो इधर से घूम के वापस ऊपर की तरफ चली जाती है, या लोअर बैंड पे आने के बाद यहाँ से वापस ऊपर जाना शुरू कर देती है, तो कहाँ तक जा सकती है निफ्टी? तो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए डेफिनेटली 18,600 का निफ्टी ने पहले हाई बनाया था। अभी 18,350 से निफ्टी टर्न अराउंड हो गई, तो ये तो एक लेवल है ही जो वापस हमें दिखता है। तो अगर 17,200 या 17,000 के आसपास से आपको 1200-1300 पॉइंट का एक ट्रेड मिलता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो सकता है। तो इतना तो मुझे दिखता ही है, लेकिन अगर ये लेवल भी खुदा दिया निफ्टी ने, जो कि बात की बात है, तो फिर सीधे आगे 19,600 के लेवल आते हैं निफ्टी के। ठीक है, तो अब अगर हम ये 1000, 1500 या 2000 पॉइंट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कितने टाइम में, तो आने वाले 1 महीने में अगर ऐसा कोई मूव हमें देखने मिलता है तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। तो ये जो मेरा बुलिश व्यू है उसके हिसाब से मैं अब आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जो कि थोड़ी एडवांस लेवल की ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, और जो काफ़ी टाइम से मार्केट में है उनको डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी तुरंत समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है। निफ्टी आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे स्पॉट प्राइस निफ्टी की 17,600, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे को एक बार 17,400 भी आ सकता है, और 200-300 पॉइंट गिर जाए यहाँ से और 17,000 या 17,000 के आसपास कहीं पे भी हमें मिल जाए तो हम ये स्ट्रेटजी प्लेस कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इनिशियल क्वांटिटी प्लेस कर चुका हूँ और प्लेस करूँगा अगर निफ्टी 17,000 के आसपास आई तो। करना क्या है ये वो देखते हैं हम। पहले तो ये फ्यूचर्स से हम शिफ्ट होकर ऑप्शंस में आ जाएंगे, और ऑप्शंस में अब क्योंकि फरवरी में बजट है 1 फ़रवरी को, मैं फ़रवरी में डील नहीं करूँगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बजट के दिन आपको बड़ा मूवमेंट नहीं दिखे, उसके बाद देखने मिले। तो मैं चला जाऊँगा मार्च के मंथ में। तो हम जो भी ट्रेड प्लेस करेंगे वो मार्च के मंथ में करेंगे। ऑप्शन जब भी बाई करना होता है, आप जितनी दूर का बाई करेंगे उतना आपको बढ़िया रहेगा, टाइम डिके उतना आपको कम मारेगा। ठीक है, और हमें कौन से ऑप्शंस लेने हैं? हमें वो ऑप्शंस लेने हैं जिनमें टाइम डिके कम से कम होता है, और जो ऑप्शन जो है जल्दी से गिरते नहीं हैं। तो मैं 19,500 वाला कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ। निफ्टी अभी 17,600 पे, 19,500 जो है वो यहाँ से 2,000 पॉइंट दूर है। इन ऑप्शंस की वैल्यू जल्दी से गिरेगी नहीं, लेकिन बढ़ेगी बहुत फास्ट, इसलिए मैं ये ऑप्शन प्रीफर करता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप सिर्फ ट्रेड देखिएगा ये कहाँ जाता है। अगर निफ्टी ऊपर चली तो अब आपको पता चलेगा। अब इधर हम ले लेंगे 5 लॉट। ध्यान रहे ये जो स्ट्रेटजी है ये उसी व्यक्ति के लिए है जो थोड़ा मार्जिन रखता है अपने अकाउंट में। 2-4 लाख रुपए होना चाहिए आपके पास। कम रुपए है तो फिर आप खाली 1 लॉट पे ही काम कर सकोगे, जिसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये 5 लॉट हमें बाई करने हैं, और ये 19,500 का जो है 53 रुपीज़ पे आप देख रहे हो अवेलेबल है। तो इसको मैं ऐड पोजीशन कर देता हूँ। ये कर लिया हमने बाई। ठीक है, अब क्योंकि विक्स अभी बहुत हाई है, इंडिया विक्स जो होता है ना, ये जब हाई होता है तो प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और अभी वो लगभग 19 के आसपास है, इसीलिए प्रीमियम इतने ज़्यादा है। वरना 53 नहीं आपको 35 रुपये में मिल जाता। तो इतने हाई विक्स पे जो है नेकेड ऑप्शन बाई करना समझदारी नहीं है। इवेंट ख़त्म होते ही प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे। तो मैं अपने कॉस्ट को कम करने के लिए 20,500 यानी यहाँ से 1000 पॉइंट दूर के 5 ऑप्शन सेल कर दूंगा। मैंने 5 बाई किए थे 19,500 के, और ये 20,500 वाले मैं 19 रुपये में बेच रहा हूँ। तो लगभग 53 माइनस 19 यानी 34 रुपीज़ मेरी एक लॉट की कॉस्ट आ गई। तो इसको हम ऐड कर देते हैं इन 5 लॉट को सेल करने के लिए। ठीक है, तो हमने 19,500 के यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,500 के हमने ये 5 लॉट बाई किए, 20,500 के 5 लॉट हमने सेल कर दिए हैं मार्च के एंडिंग के मंथ वाले, जिसमें हमारी जो नेट कॉस्ट है वो आ रही है ओनली 34 रुपीज़ पर लॉट।
34 इंटू 50 का लॉट है, यानी 1700 रुपये का आपको एक का कॉस्ट पड़ रहा है। दिस इज़ नथिंग, दिस इज सिंपल बुल कॉल स्प्रेड। ओके, लेकिन मार्च महीने का कर रहा हूँ मैं, करंट मंथ का नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ का भी नहीं कर रहा हूँ, मार्च मंथ का कर रहा हूँ। और फार ओटीएम बुल कॉल कर रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव इन मार्केट। ओके, नाउ क्योंकि ये तो हो गया बुलिश, पर अगर मैं गलत हो गया तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ? डेफिनेटली मैं हो सकता हूँ, हम भगवान नहीं हैं और मार्केट जो किसी की सुनता नहीं है, तो हो सकता है मैं सोच रहा हूँ 17,000 से मार्केट घूम जाएगा, लेकिन ना घूमे और ये चला जाए नीचे 16,000 15,000 कहीं भी जा सकता है ना, शेयर मार्केट है। तो पुट ऑप्शन हम एक बाई करेंगे इसको हेज करने के लिए, ताकि अगर उल्टा भी हो गया तो हम कम से कम लॉस ना करें, प्रॉफिट हो ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 16,000 वाला पुट ऑप्शन आप देख सकते हैं मार्च महीने का, ये 75 रुपीज़ की प्राइस पे अवेलेबल है। ये हम बाई करेंगे, लेकिन ये हम एक ही लॉट बाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम बुलिश हैं, तो अगर हम सब तरफ बना देंगे पोजीशन तो कहीं प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम सिर्फ एक ही लॉट बाई करेंगे। तो ये हमने एक लॉट बाई कर लिया, लेकिन अगेन ये बहुत महंगा है, 75 रुपीज़ का है। तो मैं मेरी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए 15,000 वाला निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है उसको सेल करूँगा। आप देख सकते हैं 15,000 स्क्रीन पे, और ये जो पुट ऑप्शन है ये 27 रुपीज़ का है, तो 75 में वो बाई करके इसको 28 पे सेल कर दूंगा मैं, तो लगभग जो है वो मेरी कॉस्ट 50 रुपये के आसपास आएगी। तो इसको मैं सेल कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया ऐड पोजीशन। हेजिंग के लिए पुट ऑप्शन पे भी हमने एक लॉट ले लिया है, तो यहाँ पे एक बार वापस पोजीशंस आप देख लीजिए, ये हो गया आपका बुल कॉल 5 लॉट पे। ठीक है, और इसको हैच करने के लिए ये हो गया आपका बेयर पुट एक लॉट पे, पर सबके सब फार ओटीएम है, और ये जो है सारे के सारे फार ओटीएम है एंड मार्च महीने के हैं। अब देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है ये स्ट्रेटजी में। तो आप सबसे पहले हमेशा स्ट्रेटजी में हमें देखना चाहिए मैक्सिमम लॉस, क्योंकि प्रॉफिट हो ना हो, लॉस शेयर मार्केट में अगर आपने रिड्यूस करना या गायब करना सीख लिया तो प्रॉफिट मार्केट खुद आपके घर पे आकर के दे के जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं 10,972 यानी कि 11K का लॉस है मैक्सिमम, नो 11,000, और वो भी मार्च एंडिंग तक। तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ पीनट्स। आपके पास 2.5 महीने हैं और 11,000 का मैक्सिमम रिस्क ले रहे हैं, उसके सामने अब आप अपना जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट पोटेंशियल देखिए इस स्ट्रेटजी में, दैट इज अराउंड 2.4 लाख, 2.4 लाख बाय रिस्किंग ओनली 11K। तो 11K का आप रिस्क ले रहे हो 11,000 का, और 2.5 लाख रुपए आप कमाने जा रहे हो, तो इससे बढ़िया आपको और क्या स्ट्रेटजी मिलेगी? इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता मार्केट में, है कि नहीं? लेकिन जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे, वो बोलेंगे भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो खाली 16.52% है, मतलब ये प्रॉफिट होने का चांस खाली 16% है। तो उनको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है ये एक्सपायरी तक की होती है, यानी अगर 31 मार्च की जो एक्सपायरी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, मैं तब तक अगर रुकता हूँ इस ट्रेड में तो इतनी प्रोबेबिलिटी है, पर मैं तो तब तक रुकूंगा ही नहीं। मैंने तो मेरी डेट फाइनल करके रखी है यहाँ पे, ठीक है, मैंने तो डेट यहाँ पे फाइनल कर दी है, 15th Feb इज द डेट। 15th Feb के बाद आपको इस ट्रेड में रहना ही नहीं है। 15 फरवरी मैक्सिमम है, प्रॉफिट पहले मिल गया तो हम पहले निकल जाएंगे, अदरवाइज 15th Feb वी विल क्लोज द पोजीशन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए वो समझते हैं। आपको उसके लिए पे ऑफ चार्ट पे आना पड़ेगा, और ये है पे ऑफ चार्ट आपके सामने, और ये आप देखिए क्या बेहतरीन पे ऑफ चार्ट है। नहीं, अब इस पे ऑफ चार्ट में आप देखिए कि लॉस अगर आपको भुगतना ही पड़ा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत मिनिमम लॉस है, ये आपका मैक्सिमम 11,000 है, लेकिन प्रॉफिट में स्काई इज द लिमिट। और अगर आपका व्यू गलत भी हो गया, गिर गया मार्केट ज़्यादा, तो नीचे वापस आपको जो है लॉस नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर के ही आप निकलोगे। अब नो डाउट ये जो एरिया है इसमें कई ट्रेडर्स को लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा एरिया है, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आप देख रहे हैं राइट, ये इस तरफ जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है 19,500 है, और इस तरफ ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये 16,000 है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि भाई इतनी बड़ी रेंज में तो लॉस ही होना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक्सपायरी तक नहीं बैठ रहे हैं।
आप चेक करिए, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये डॉटेड ब्लू लाइन, इस लाइन को आप देखिए, ठीक है। ये लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो यहाँ पे तो प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, ओके, यहाँ पे तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो गया है। ये देखिए इधर जैसे ही मार्केट चलना शुरू होगा आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और अगर नीचे गया तो भी कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन 0 के आसपास ही है, यानी आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आने वाले 10-15 दिन तो विक्स बढ़ा हुआ ही रहना है ड्यू टू द इवेंट, ओके। सो हम तो 10-15 दिन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। कितना प्रॉफिट तो वो आपको देखना है। इधर देखिए आप 50,000, 1 लाख, 150 कहाँ पे आपको निकलना वो आपको देखना है। मैं प्रॉफिट देख के ट्रेड क्लोज नहीं करता हूँ, मैं निफ्टी के लेवल से करता हूँ। निफ्टी 18,600 पे टॉप बना चुकी है, एक बार 18,350 से रिवर्स हो गई। तो ये जो एरिया है मेरे लिए रेजिस्टेंस एरिया है। इस एरिया पे अगर निफ्टी मुझे मिल गई मेरे ट्रेड लेने के बाद, यकीन मानिए 1200-1300 पॉइंट चलेगी तभी निफ्टी यहाँ पे आएगी। उतने में ही आप 50,000 प्लस हो जाओगे इस स्ट्रेटजी में। तो मैं वहाँ पे 50% बुक कर लूँगा। और फिर अगर निफ्टी ने ये लेवल उड़ा दिया 18,400 से लेकर के 18,600 का लेवल अगर निफ्टी ने उड़ा दिया तो 19,600 के पहले दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो निफ्टी को रोक सके। तो इन दैट केस मैं और 1000 पॉइंट के लिए रुकूंगा, बाकी के 50% जो मेरे लॉट्स होंगे उनको मैं तब एग्जिट करूंगा। यानी ये स्ट्रेटेजी में जो नेक्स्ट हम बजट पे एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा अपमूव आ सकता है, अगर वो आ गया तो आप रिस्क पे रख रहे हो मुश्किल से 10,000, मैं तो बोलूँगा 10 भी नहीं है, 15 फरवरी के लिए तो 5,000 ही रिस्क पे है। आप रिस्क पे रख रहे हो 5 से 6,000 और प्रॉफिट आपको 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का हो सकता है। ये तो मैं सिर्फ एक सेट की बात कर रहा हूँ, 5 लॉट कॉल साइड पे और 1 लॉट पुट साइड पे। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा लॉट पे भी कर सकते हो। मैं धीरे धीरे पोजीशंस बना रहा हूँ, मैं खुद 15 से 20 लॉट पे काम करूँगा इस पर। लेकिन ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो की तरह है, मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है ऐसा कोई ट्रेड लेने का। मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ, जो ट्रेड्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं शेयर करता हूँ मेरे चैनल पे। तो दोस्तों इस तरीके से ये स्ट्रेटजी में आप एक समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि आप कम रिस्क लेकर के कैसे निफ्टी में बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ये नॉलेज यूजफुल लग रही है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, चैनल को और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और आपको ऐसा कंटेंट आगे भी मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।